नाम अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 133 यानी कि 183 का 133 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा खेलेंगे कैसा कि अगर आप यहाँ देखोगे तो डिफरेंट टाइप में हमसे इंटीग्रेशन फंक्शन को यूज़ कराएगा। तो हम सबसे पहले एफ को यहाँ लिखेंगे। तो एफ जो है हमारा वो है, ये के बारे में तो कुछ क्या ही बोलूँगा मैं, ठीक है, लेस और इक्वल टू 2 और यहाँ पे x ग्रेटर देन 2। चलो, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात, पहले कोई तकलीफ? चलो, अब यहाँ पे तो चलो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी आएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये खेल है, असली खेल यही है। तो इसका मतलब है कि जो x बिलोंग करेगा वो -√2 से √2 करेगा, और यहाँ पर जो x बिलोंग करेगा वो -इनफाइनाइट से √2, -√2 यूनियन √2 से इनफाइनाइट बिलोंग करेगा। ये बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हैं, समझना इनको, ठीक है। मतलब इन बातों को ऐसा नहीं, इग्नोर नहीं करना है, समझना है, ठीक है ना, ठीक है। चलो, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि f ऑफ x+1 को खोलेंगे। तो f ऑफ x+1 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ तो 0 था, यहाँ पे हो जाएगा x+1 और यहाँ पर भी x+1 करोगे तो x+1 लेस और इक्वल टू 2, और यहाँ पर भी x+1 करोगे तो ग्रेटर देन 0। तो इसको करोगे तो ये आ जाएगा x लेस और इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा x +2, सॉरी ग्रेटर देन 2 है तो x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्चर्स हमारे पास निकल करके आ गई। समझ आया कि नहीं आया? चलो, अब कंडीशन में हमें i दे रखा है, कह रहा है -1 से 2 x f ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस f ऑफ x+1 dx, ठीक है। तो यहाँ पे वेरियस फॉर्म है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, लिमिट को सबसे पहले ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहला लिमिट लेंगे -1 से 0, ठीक है ना। और जब -1 से 0 लेंगे तो फिर सीधी बात है, -1 से 0 में हमें ये फंक्शन जनरेट करेगा। तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 प्लस f ऑफ x+1, यानी कि 1 से छोटा है। जब -1 से 0 देख रहे हैं तो फिर यही हमारे पास फंक्शन निकल करके आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे dx, ये हमारा पहला वेरियस फॉर्म हो गया। दूसरे फॉर्म की बात करेंगे तो वो लेंगे 0 से 1। क्या लेंगे? 0 से 1। अब 0 से 1 में देखेंगे तो 0 से 1 में हमारे पास फिर से यही आएगा। तो ये आ जाएगा x ग्रेटेस्ट ये फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, और नीचे 0 से 1 में फिर से यही खेल हमारे पास आएगा। तो 2 प्लस ग्रेटेस्ट ये फंक्शन ऑफ x+1 dx। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगला केस पकड़ते हैं। अगला केस हमारा बनेगा 1 से √2। अगला केस क्या बनेगा? 1 से √2। अब अगर 1 से √2 देखेंगे तो फिर से वही केस, क्योंकि ये -√2 से √2 तक जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 से √2 में ये खेल हमारा फिर से खेलेगा। तो ये आ जाएगा x√x², और यहाँ पर अब देखें तो 1 से √2 यानी कि वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। तो इस बार नीचे आएगा 2 प्लस 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? dx आ जाएगा। कितना आ जाएगा? dx आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? एक केस और बनेगा, और एक केस वो होगा √2 से लेकर के 2 तक, √2 से लेकर के 2 तक। अब √2 से 2 तक देखेंगे तो सीधी सी बात है, अब की बार ये खेल नहीं खेलेगा, इस बार ये खेल खेलेगा और ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 रखा हुआ है तो कुछ भी कह ले बचेगा नहीं। समझ आया कि नहीं आया? चलो, अब हमें ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन करानी है। तो अगर हम -1 से 0 के बीच में देखें तो हमारा जो x है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 0। तो x² बिलोंग करेगा 0 से 1। कहाँ से बिलोंग करेगा? 0 से 1। यानी कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे 0 लूँगा तो ये केस भी 0, पहला केस भी 0। लो मुबारक हो भाई, पहला केस भी 0, दूसरा केस भी डायरेक्टली आपको 0 दिख रहा है। तीसरा केस बचेगा केवल। तीसरा केस 1 से √2 में 1 रखोगे तो ये 1 आएगा। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन 1 से √2 x/2 dx आ जाएगा, और अगला केस भी 0 हमें यहाँ पे मिल चुका है। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन तो बढ़िया था। अब यहाँ से डिफरेंस इंटीग्रेट करा लो तो आ जाएगा 1/2 x²/2 लिमिट है 1 से √2 रखोगे तो 2 आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा। तो 1/4 2 - 1, तो आंसर आ जाएगा 1/4। आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। तो ये तो हमारा किसका आंसर आया? i का आंसर आया। किसका आया? i का। अब i की वैल्यू 1/4 आ चुकी है। i की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1/4 आ चुकी है। यहाँ रख दो, 1/4 रखोगे
तो 1 - 1 टोटल आंसर कितना आ जाएगा 0, टोटल आंसर कितना आ जाएगा 0। तो कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब धमाकेदार क्वेश्चन था। ये पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट थे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये गलतियां करते हैं, वो लिमिट में चेंज नहीं करते या डिफरेंट में कहीं ना कहीं गलतियां कर ही देते हैं। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय श्री राम।